हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर मैंने टेबल कैसे आप इंसर्ट करेंगे और इसके जो ऑप्शंस थे लेआउट और डिज़ाइन टाइप के, उसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बात की हुई है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हों तो उनको जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन का एक कैटेगरी दिखाई दे रहा है, इसके ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमारे सामने एक पेज दिखाई दे रहा है। इसमें मैं कुछ पैराग्राफ्स ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू रैंड, और जितने रैंडम पैराग्राफ चाहिए होंगे उतने यहाँ पे नंबर हम एंटर करेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो इस तरीके से 20 पैराग्राफ्स हमारे सामने आ रहे हैं। अब जब ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है तो इसमें अगर मान लीजिए हमको कहीं पे पिक्चर्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम आएंगे इलस्ट्रेशन वाले कैटेगरी में, और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया गया है पिक्चर का। तो ये जो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर में पिक्चर्स ऑलरेडी सेव होंगी उन्हीं को ही आप यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इस पेज की साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से हम छोटा कर लेते हैं इसको इस तरीके से। अब जहाँ पे आपने कर्सर रखा होगा वहीं पे ही आपकी जो इंसर्ट करेंगे पिक्चर, तो यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे मेरे डी ड्राइव में यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो अगर इन पिक्चर्स को हमको यूज़ करना है तो सिंपली हम उस पर क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब जब हम इस पिक्चर को थोड़ा सा इधर ले जा रहे हैं या इधर ले जा रहे हैं तो ये मूव नहीं हो रही है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे एक टैब दिखाई दे रहा है जिसका नाम है फॉर्मेट टैब। यानी कि जब भी हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करेंगे यहाँ पे एक टैब ओपन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेट टैब। तो अब इस फॉर्मेट टैब से इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हाइट, विड्थ, जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी होंगी तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन सारे ऑप्शंस का क्या क्या यूज़ होता है मैं इसी समय आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है। अगर मैं मान लीजिए बाहर कहीं क्लिक कर देता हूँ, इस पिक्चर के बाहर, जैसे मैंने पैराग्राफ में क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मैं पिक्चर पे फिर से क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट टैब आ गया है। फॉर्मेट टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इस पिक्चर को छोटा करना होगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये इमेज है इसके चारों तरफ यहाँ पे देखेंगे तो ये सर्कल टाइप में, यहाँ पे ये हैंडलर बोलते हैं इनको, तो ये हैंडलर दिखाई दे रहे हैं। इससे हम इसकी हाइट और विड्थ हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कॉर्नर से अगर आप खींच के इस तरीके से साइज कम करेंगे तो अगर इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करते लेके आएंगे तो इसकी जो हाइट विड्थ होगी दोनों की दोनों यहाँ पे क्या होगी, कम होती दिखाई देगी। लेकिन जो इमेज है उसके चारों तरफ यहाँ पे बीच में भी ये हैंडलर बने हुए हैं। अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से करते हैं, खींचते हैं, तो केवल इसकी जो विड्थ है वो केवल यहाँ पे घटती और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बीच में ये हैंडलर दिए गए हैं, अगर हम इनसे इस वाली इमेज को खींचते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे ये इमेज क्या होगी, उसकी हाइट विड्थ यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉर्नर से खींचते हैं तो पूरी की पूरी इमेज जो है वो यहाँ पे छोटी या बड़ी होती आ रही है। यानी कि जो पिक्चर की एक्चुअल साइज है उसमें हाइट विड्थ ना चेंज करके ये केवल पूरी पूरी पिक्चर को यहाँ पे हाइट विड्थ उसकी चेंज कर रहा है। अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो इसकी केवल विड्थ घटा बढ़ा पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से खींचेंगे तो ये केवल इसकी हाइट घटा बढ़ा पा रहे हैं। तो यानी कि अगर आपको हाइट और विड्थ बढ़ानी है तो ये जो दोनों के दोनों हैंडलर दिए गए हैं यहाँ पे, इनसे हम हाइट विड्थ बढ़ाएंगे। अगर हम पिक्चर की एक्चुअल साइज को रखते हुए अगर घटाना बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कॉर्नर से इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जो इमेज है उसको मैंने छोटा कर लिया हुआ है। छोटा करने के बाद इस इमेज को हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे दिखाई दे, तो हम जैसे यहाँ पे ले जा रहे हैं तो ये इमेज जा ही नहीं रही है। तो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शंस इसके दिए गए हैं, तो इनके ऑप्शंस को जब समझ लेंगे तो हम इस पिक्चर को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक ऑप्शंस को देखते हैं कि क्या क्या यूज है इनका। जैसे आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन फॉर्मेट टैब में दिया गया है रिमूव बैकग्राउंड का।
आप अगर किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए रिमूव बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कोई बैकग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हम एक कोई और पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे। टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक पिक्चर्स का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक किया मैंने। अब जैसे जिसमें बैकग्राउंड हो उस वाली इमेज को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे इस माउस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो आप देखेंगे तो ये पिक्चर जब इंसर्ट हुई तो इसमें बैकग्राउंड भी साथ में दिखाई दे रहा है। तो अगर इसमें बैकग्राउंड हमको नहीं चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट टैब पे, और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। जिस भी इमेज का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना होगा उस वाले इमेज को सेलेक्ट करके रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि जितना बैकग्राउंड एरिया यहाँ पे हटाना है वो इस तरीके से सेलेक्ट होके दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो साइड साइड के यहाँ पे बैकग्राउंड दिखाई दे रहे थे वो यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। देखिए जो ये हमारा MS वर्ड है ये प्रॉपर फोटो एडिट करने के लिए नहीं है, तो अगर छोटा मोटा रिमूव बैकग्राउंड करना है या पिक्चर्स का शेप चेंज करना है तो उतना ही चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन ये कहिए कि प्रॉपर जैसे फोटोशॉप वगैरह काम करते हैं उसमें बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है तो उतनी सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर हम पिक्चर को जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लियरली इसको बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर पाया है, या बैकग्राउंड को रिमूव किया है तो इसके कुछ पिक्सल्स जो माउस के दिखाई दे रहे हैं उसको भी रिमूव कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा काम केवल चल सकता है कि जो भी हम यहाँ पे चीज़ें हटाना चाह रहे हैं या बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा मोड़ा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे फॉर्मेट वाले टैब में पहला ऑप्शन था रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड मतलब किसी भी पिक्चर का जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई और पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट टैब में और पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ एक प्रिंटर की और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो इस तरीके से प्रिंटर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे जो हैंडलर दिखाई दे रहा है कॉर्नर का, इस पे क्लिक करके इसकी साइज छोटी कर लेंगे और यहाँ पे ये प्रिंटर को इधर उधर जहाँ पे रखना होगा तो यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद आएंगे करेक्शन वाले ऑप्शन पे। तो करेक्शन में देखेंगे तो अलग अलग ब्राइटनेस कंट्रास्ट का यूज़ करके यहाँ पे ऑटो टेम्पलेट टाइप में यहाँ पे ये इमेजेस को बना दिया हुआ है। तो जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप करेक्शन करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके छोड़ दिया इसको, तो आप देखेंगे तो इस पे ये करेक्शन अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो है कलर का। तो जैसे ही मैं कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कलर से रिलेटेड अलग अलग पिक्चर्स के फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई कलर आप चूज करना चाहते हैं तो उस वाले कलर पे भी क्लिक करके यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो मैंने पिक्चर सेलेक्ट की हुई है केवल उसी का ही कलर चेंज होगा, जो आप इंसर्ट किए रहेंगे पिक्चर उन सबके कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो अगला वाला ऑप्शन दिया गया है आर्टिस्टिक इफेक्ट करके, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें शेडो वगैरह ऐड करनी होती है जब, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जब भी हमको पिक्चर इंसर्ट करनी होती है तो वो प्रॉपर बनी बनाई इमेजेस होती है, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इन सारे ऑप्शंस को जानते रहिए। अगर आप पिक्चर को यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करके मान लीजिए आप ख़राब कर देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसा मैंने इंसर्ट किया था पिक्चर वैसे ही दिखाई देनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो एक दिया गया रीसेट पिक्चर। जैसे ही मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो जो एक्चुअल में जो ओरिजिनल इमेज मैंने इंसर्ट की थी तो वहाँ पे इस तरीके से ये दिखाई देगी। इसके बाद इसी के ऊपर ऑप्शन दिया गया है चेंज पिक्चर। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अगर इस पिक्चर की जगह कोई दूसरी इमेज हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए चेंज पिक्चर वाले ऑप्शन में आएंगे, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लीजिए हम इसके साथ चाहते हैं कि डेस्कटॉप वाले इमेज को रिप्लेस कर दिया जाए, तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया तो आप देखेंगे जहाँ पे प्रिंटर दिखाई दे रहा था वहाँ पे ये डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर वाले ऑप्शन में दिया गया है कंप्रेस पिक्चर। जैसे ही कंप्रेस पिक्चर पे जब हम माउस ले जा रहे हैं तो लिख के आ रहा है कंप्रेस पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट टू रिड्यूस इट्स साइज। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो जो इसकी एक्चुअल साइज होती है उतने साइज की यहाँ पे पिक्चर क्या होगी ऐड हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए अगर कोई बुक हमने बनाई और उस बुक में जितने सारे पिक्चर्स ऐड की हुई है वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ की थी,
तो इससे होगा क्या कि पीडीएफ जब बनाएंगे किसी बुक का या पूरा पूरा हम वर्ड फॉर्मेट में किसी बुक को बना के रखेंगे तो उसका साइज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे पिक्चर्स की साइज ज़्यादा होगी और टेक्स्ट की साइज कम होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जो पिक्चर इंसर्ट की हुई है उन सारे पिक्चर्स का जो साइज है वो कम होना चाहिए, तो आप कंप्रेस पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में अलग अलग डीपीआई दी गई हैं। अगर आप उन डीपीआई को भी चूज करके बनाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पिक्चर में कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन जो उसकी एक्चुअल साइज होगी वो रिड्यूस हो चुकी होगी। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे कि जो एडजस्ट वाले में जितने सारे ऑप्शंस दिए गए थे इनका क्या क्या यूज हो सकता है। अब यहाँ पे हम आते हैं पिक्चर स्टाइल में। जैसे पिक्चर स्टाइल वाले सेक्शन में आप जब देखेंगे तो इसमें यहाँ पे कई सारे इमेजेस फॉर्मेट टेम्पलेट टाइप में दिए गए हैं। तो अगर आप इसमें से कोई स्टाइल चूज करना चाहते हैं पिक्चर के लिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक ओवल शेप में दिखाई दे रहा है और नीचे यहाँ पे शेडो भी बन रही है। इस तरीके से जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर में बॉर्डर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो आप देखेंगे इस तरीके से। तो अलग अलग यहाँ पे पिक्चर की स्टाइल चेंज होते हुए आप देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा स्टाइल हमको यहाँ पे चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे जब मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, छोटा सा जो आइकन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा स्टाइल पिक्चर की दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस पर सॉफ्ट एज ओवल दिया गया है, इस पर क्लिक किया तो इस तरीके से आ रहा है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि बॉर्डर आना चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो है बॉर्डर और स्टाइल से रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, आप उसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पिक्चर स्टाइल में आके जो भी पिक्चर का स्टाइल चूज करना था वो उस पर हमने क्लिक करके अप्लाई कर दिया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो पिक्चर हमारी ओरिजिनल फॉर्म में थी वैसे ही रहनी चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे रीसेट पिक्चर पे। जैसे मैंने रीसेट पिक्चर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पिक्चर ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है जैसे हमने इंसर्ट किया हुआ था। इसी के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पिक्चर बॉर्डर का। जैसे ही पिक्चर बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया तो आप कलरफुल कोई भी पिक्चर का बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर वाले बॉर्डर पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे वेट दिया गया है कि बॉर्डर की जो वेट होगी वो आप कितना रखना चाहते हैं, तो उस पर आप क्लिक करके पिक्चर बॉर्डर का वेट बढ़ा सकते हैं। तो इसी के बाद आप नीचे इसमें देखेंगे तो डैशेस अलग अलग स्टाइल में यहाँ पे ये पिक्चर के बॉर्डर दिए गए हैं। अगर आप इनमें से कोई स्टाइल चूज करना चाहते हैं तो आप उसको भी चूज करके अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो अगला ऑप्शन दिया गया है इसमें पिक्चर इफेक्ट का। जब आप पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे प्रीसेट में जाएंगे तो इस तरीके से शेडो आप ऐड कर सकते हैं पिक्चर में। फिर शेडो में जाएंगे तो इस तरीके से देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग साइड में अलग अलग यहाँ पे शेडो दिखाई दे रही है। रिफ्लेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो पिक्चर जैसे शेडो रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देती है तो उस फॉर्मेट में भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। ग्लो पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर जो है वो साइड साइड से जो सॉफ्ट एज बन जाता है, तो उस टाइप में भी यहाँ पे आप ग्लो होते हुए किसी भी पिक्चर को दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सॉफ्ट एज दिया गया है। सॉफ्ट एज वाले में देखेंगे तो इस तरीके से एज जो होगी इसकी वो सॉफ्ट होती चली जाएगी। तो ये सारे के सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी आपको ऑप्शन समझ में आता है आप इस पे जाके प्रैक्टिकली जब थोड़ा सा इसको करके देखेंगे कि यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस का क्या क्या यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के आपको भी पता है कि यहाँ पे चीज़ें समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी। केवल आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में तब तक ही रहेगा जब तक यहाँ पे सारे ऑप्शंस बता रहे हैं। लेकिन अगर अलग से आपको दिया जाएगा कुछ बनाने के लिए कि आप इस तरीके से बना दीजिए, तब वहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि क्या चीज़ें बनानी है, कहाँ ऑप्शन मिलेगा। तो इसीलिए इन सारे ऑप्शंस की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कि पिक्चर बॉर्डर वाले ऑप्शंस को मैंने बता दिया हुआ है और पिक्चर इफेक्ट वाले ऑप्शंस को बताया हुआ है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो दिया गया है पिक्चर लेआउट का, जब हम इस पिक्चर लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट टाइप में कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम इसमें से चूज करते हैं ये वाला ऑप्शन, तो इस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो इस तरीके से जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना होगा इससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, फिर इसके बाद लिख दिया मैंने डिजिटल कंप्यूटर, इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरीके से मैंने जब लिख दिया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों के दोनों साइड में पिक्चर ऐड करने के लिए दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करके माउस ऐड कर देता हूँ, इस पे क्लिक करके यहाँ पे
फ्रॉम फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे स्पीकर ऐड कर दिया। तो इस टाइप से भी आप कुछ चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है इससे रिलेटेड यहाँ पे अलग से भी कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे अगर हम इससे रिलेटेड जो पिक्चर मैंने ऐड की हुई है, इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी शेप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट टाइप पे, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने फॉर्मेट में यहाँ पे पिक्चर लेआउट पे क्लिक किया था तो कई सारे लेआउट ओपन होके आए थे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक डिज़ाइन टैब ओपन हो गया और एक फॉर्मेट टैब ओपन हो गया। तो अगर हम टेक्स्ट से रिलेटेड कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अगर आप डिज़ाइन वाले से रिलेटेड यूज़ करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे जो शेप इंसर्ट हुआ है उससे रिलेटेड डिज़ाइन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन वाले टैब में आ जाएंगे। लेकिन आप बाहर क्लिक किए रहेंगे तो ये कोई भी टैब दिखाई नहीं देंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे पिक्चर पे या स्मार्ट आर्ट पे, तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका लेआउट चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से इमेजेस दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे क्लिक करके अगर मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से इमेज आ रही है। तो जो भी आप यहाँ पे शेप का इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि आप कोई भी पिक्चर जब आप इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। फिर यहाँ पे मैं एक और कोई पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक किया, मैंने स्पीकर को ऐड किया, तो इस तरीके से पिक्चर में स्पीकर ऐड हो गया। इसको यहाँ पे साइज छोटा कर लेता हूँ। अब आएंगे फॉर्मेट वाले टैब में, तो यहाँ पर मैंने पिक्चर स्टाइल आपको बता दी हुई है और पिक्चर का बॉर्डर बता दिया, इफेक्ट और लेआउट। तो ये सारे के सारे चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई करके देख ली हुई है कि क्या यूज़ होता है इनका सबका। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो है ALT टेक्स्ट। ALT टेक्स्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर मान लीजिए पिक्चर नहीं दिखाई देती है या जब हम पिक्चर पे अपना माउस पॉइंटर ले जाएं तो अब यहाँ पे क्या नाम लिख के आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम इस पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पे एक बटन बनी हुई है जनरेट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी, तो इस पे जब हम क्लिक करके टर्न ऑन कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैं पिक्चर पे ले आ रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है। तो जो ये क्रिएटर होता है ये ऑप्शन उसके लिए होता है कि आप इस पिक्चर से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अगला जो ऑप्शन दिया गया है पोजीशन का, जब इस पे पोजीशन पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन का मतलब क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें लिखा है टॉप लेफ्ट, अगले में लिखा है यहाँ पे टॉप सेंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप राइट। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे इन सारे ऑप्शंस को आप यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ तो मान लीजिए ये जो है ये हमारे पेज का साइज़ है। जैसे हम लोग जब यहाँ पे MS वर्ड में कोई भी चीज़ें बनाते हैं तो वो MS वर्ड में A4 साइज़ का जो पेपर साइज़ होता है उसी पे ही ड्रॉ करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने कोई पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट की, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दी, तो अगर इस वाले अलाइनमेंट को आपको चेंज करना होगा, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज करनी होगी, तो आप इस पे क्लिक करके जब आप टॉप लेफ्ट पे चूज करेंगे तो जो पिक्चर की इमेज होगी, यानी कि जो इमेज आप चूज करेंगे वो पेज में टॉप में लेफ्ट में यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आप टॉप सेंटर यूज करते तो यहाँ पे दिखाई देगी, टॉप राइट यूज करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगी। इसी तरीके से मिडिल वाले में जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगी, मिडिल का सेंटर हो जाएगा, मिडिल का राइट, और यहाँ पे बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का यहाँ पे सेंटर हो जाएगा और बॉटम का क्या होगा इधर साइड में, बॉटम का यहाँ पे राइट साइड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे टोटल जो अलाइनमेंट मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 9 अलाइनमेंट दिए गए हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज करके पेज की साइज को थोड़ा सा यहाँ पे कम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो पिक्चर है कीबोर्ड की, इसको मुझे पूरे पेज में कहाँ पे दिखाना है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फॉर्मेट वाले टैब में गए, पोजीशन पे क्लिक किए और यहाँ पे मैंने जैसे टॉप लेफ्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जो पिक्चर है वो यहाँ पे दिखाई दे रही थी। जैसे इस पे क्लिक किया यहाँ पे आ रही है, पोजीशन पे क्लिक करके सेंटर किया तो यहाँ पे, राइट किया तो इधर, बीच में किया तो इधर आ रही है। इस तरीके से आप जिस साइड भी आप अपनी इमेज को सेट करके रखना चाहते हैं तो वहां पे आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में देखेंगे तो ये सारे के सारे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन सारे ऑप्शंस का क्या यूज होता है आइए एक एक करके मैं बताता हूँ।
जैसे जो ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं तो ये पिक्चर कहाँ पे रखी जानी चाहिए, किधर दिखनी चाहिए, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस वाले ऑप्शन का, रैप टेक्स्ट का। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर सीखिए, क्योंकि आप कोई अदर यूट्यूब चैनल देखते हैं तो उसमें इन सारे डिटेल्स ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो अभी पिक्चर है, मैं इसको उठा के अगर यहाँ ले आऊँ तो यहाँ पे देखेंगे तो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ इधर आ जा रही है, मैं राइट साइड में रख रहा हूँ तो आप देखेंगे तो राइट साइड में आ रही है। लेकिन यहाँ पे जब जिस तरीके से हम इसको रखना चाह रहे हैं उस तरीके से ये पिक्चर सही जगह पे नहीं जा रही है। तो इसके लिए जैसे मैं बीच में इसको रख देता हूँ यहाँ पे, तो जब हम आएंगे रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि जो पिक्चर होगी उसके साथ टेक्स्ट भी लिखे हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम स्क्वायर पे क्लिक करते हैं और इसकी साइज छोटी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे तो जब पिक्चर की साइज छोटी कर दी और यहाँ पे जो रैप टेक्स्ट में स्क्वायर मैंने ऑप्शन अप्लाई किया, तो आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ स्क्वायर शेप में ही टेक्स्ट लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में, तो इस तरीके से कोई पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट लिखे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे रैप टेक्स्ट में दिया गया है टाइट का। तो जब आप टाइट पे क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये इमेज सर्कल फॉर्म में होती तो इसके चारों तरफ टेक्स्ट यहाँ पे सारे के सारे टाइट रहते। जैसे यहाँ पे मैं सर्कल में कर देता हूँ, इस वाली इमेज को मैं यहाँ पे सिंपली सर्कल पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद जैसे प्रॉपर जो सर्कल यहाँ पे है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो जितना स्पेस इसको मिल पा रहा है उतनी दूर में यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। लेकिन अगर स्क्वायर शेप में था तो जो इमेज की शेप थी वो स्क्वायर शेप में ही दिखाई दे रही थी। जैसे मैं इस पर क्लिक करके रैप टेक्स्ट में स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे तो इसकी जो एज है वो स्क्वायर शेप में ही सारे के सारे टेक्स्ट इसके बाद ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करके टाइट पे क्लिक कर देंगे तो जितना स्पेस यहाँ पे इमेज के पास मिल पा रहा है उतने में ही टेक्स्ट को फिट कर दिया जा रहा है। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया थ्रो का। थ्रो का मतलब है कि जब इस इमेज को हमको यहाँ रखना है तो हम यहाँ रख सकते हैं, अगर इस इमेज को यहाँ रखना है तो इस पर भी रख सकते हैं, या बाहर रखना है पेज के तो बाहर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि थ्रो अगर कर देंगे तो इमेज को हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे देखेंगे तो जो एज है इसकी इस पिक्चर की, मैंने बहुत ज़्यादा इसकी विड्थ बढ़ा दी हुई है। तो आप जाएंगे इस पे और यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है सिंपल फ्रेम वाइट, इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ा सा नॉर्मल टाइप में दिखाई देगा। तो थ्रो पे हम कहीं भी इमेज को रख सकते हैं पूरे पेज में। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा टॉप एंड बॉटम। इसका मतलब हुआ कि जो पिक्चर होगी अगर इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो पिक्चर के टॉप पे टेक्स्ट दिखाई देंगे और बॉटम में दिखाई देंगे, इसके अगल बगल कोई भी टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। अगले ऑप्शन पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट। तो जब आप बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर आ रही है और इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये पिक्चर पीछे चली गई है और इसके ऊपर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम टेक्स्ट रैप टेक्स्ट में जाके हम अगर क्लिक करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो आप देखेंगे तो पीछे इसके साइड में इस पिक्चर के पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये फ्रंट पे इमेज दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रैप टेक्स्ट में ऑप्शन दिए गए हैं एक एक करके आप यहाँ पे इनका सबका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है या तो टाइट और या तो यहाँ पे यूज़ होगा थ्रो। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शंस आपको याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस को आप लोग याद रखिएगा जरूर। अब यहाँ पे जो पिक्चर है इस पिक्चर से रिलेटेड आप देखेंगे तो और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो यहाँ पे इन दोनों का मतलब क्या होता है मैं आइए बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कोई एक पिक्चर मैंने इंसर्ट की हुई है और इस इमेज के ऊपर ही कोई दूसरी पिक्चर ले आके इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पिक्चर में आते हैं। पिक्चर में आने के बाद मैंने कीबोर्ड पे क्लिक करके इंसर्ट किया, तो इस तरीके से ये इमेज इंसर्ट हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ साइज में। इस तरीके से तो पिक्चर दिखाई दे रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को इसके ऊपर हमको अप्लाई करके रखना है तो सबसे पहले इस वाले पिक्चर को मैं यहाँ पे जो सेंड बैकवर्ड का दिया गया ऑप्शन, इस पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर दूंगा। इसके बाद इस वाली पिक्चर को उठा के जब हम यहाँ पे इसका रैप टेक्स्ट चेंज करके अब इस पिक्चर को हमको इसके ऊपर ले आना है, तो इस वाले पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो रैप टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए थ्रो पे।
तो थ्रो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे तो इस पिक्चर को इसके ऊपर भी हम ले आ पा रहे हैं इस तरीके से। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर हम इस पिक्चर के ऊपर इस वाले पिक्चर को लगाना चाह रहे हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे इस वाले पिक्चर को दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि कीबोर्ड पीछे दिखाई देना चाहिए और ये पीछे वाली इमेज फ्रंट पे दिखाई देनी चाहिए, तो आप पीछे वाली इमेज को सेलेक्ट करिए। इस वाले पिक्चर को आप अगर कीबोर्ड के ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट करने पे जो ये कीबोर्ड दिखाई दे रहा था तो कीबोर्ड के ऊपर ये इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज़ करके जो भी इमेज आपको पीछे ले जानी होगी या जो भी इमेज आपको फ्रंट पे लानी होगी तो इन दोनों से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया है अलाइन का, तो आप किस साइड अलाइन करके रखना चाहते हैं इमेज को तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अलाइन मिडिल पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है। जो चीज़ यहाँ पे पोजीशन में दी गई थी वही यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जिधर भी आप इसको अलाइन करके रखना चाहते हैं, जैसे मैंने अलाइन राइट कर दिया तो राइट में आ रहा है, अलाइन अलाइन सेंटर कर दिया तो आप देखेंगे सेंटर में आ रहा है। तो ये अलाइनमेंट का यूज़ करके आप अपने पिक्चर को सही कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ग्रुप का, तो ग्रुप ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसेबल दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो इसके लिए इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद इस वाले पिक्चर को भी सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो ग्रुप ऑप्शन होता है वो ग्रुप किसको करेगा, सिंगल इमेज को तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर हमको ग्रुप करना होगा तो किन्हीं दो पिक्चर्स को करना होगा या दो शेप को करना होगा, तो आप उस पर दोनों को क्लिक करना होगा। तो जैसे एक पे क्लिक किया तो दूसरा भी अगर हमको सेलेक्ट करना है तो अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे। तो मैंने जैसे शिफ्ट की प्रेस करके रखते हुए मैंने इस पिक्चर पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे तो दोनों की दोनों पिक्चर सेलेक्ट हो गई है। अगर मैं इन दोनों को ग्रुप में कर देता हूं तो आप देखेंगे तो ये दोनों की दोनों पिक्चर ग्रुप में हो गई। अगर मैं एक का साइज बढ़ाऊंगा तो दोनों का साइज बढ़ेगा, अगर मैं इधर से साइज कम करता हूं तो दोनों का साइज कम होगा। तो ग्रुप में करने से ये फायदा होता है कि अगर कई सारे शेप आपने बना रखे हैं आप ग्रुप ऑप्शन का यूज करके उन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अनमर्ज करना होगा तो यहाँ पे अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो फिर से दोनों की दोनों पिक्चर्स अलग अलग हो गई हैं। अब दोनों पिक्चर्स को हम कहीं भी जहाँ पे चाहें वहाँ पे रख सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है रोटेट का, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर को आप किधर भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पिक्चर को रोटेट करना चाहता हूं तो रोटेट 90 पे क्लिक कर दिया तो इस तरीके से हो जा रहा है। अगर यहाँ पे मैंने फ्लिप वर्टिकल यूज़ किया तो इस तरीके से और हॉरिजॉन्टल यूज़ किया तो इस तरीके से। अगर मान लीजिए कोई मोबाइल इस तरीके से है तो अगर फ्लिप वर्टिकल करते हैं तो ऐसे दिखाई देगी, अगर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो उसका वो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि पिक्चर का अगर आप रोटेशन करते हैं उसमें फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यूज़ करते हैं तो उसका सिंपली मतलब यही है। फिर अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया क्रॉप का, जब आप क्रॉप करना चाहते हैं किसी इमेज को कि कितने हाइट विड्थ में रखना है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई बुक बना रहे हैं और उस बुक में हमको एक ही साइज की सारी पिक्चर्स रखनी है, तो जैसे अगर मान लीजिए हमको साइज मिल गया कि 25 पिक्सल इंटू 25 पिक्सल का ही रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे हाइट विड्थ पे क्लिक करके यहाँ पे 25 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पिक्सल की बात हो रही है और यहाँ पे जो यूनिट ले रहा है वो है सेंटीमीटर में, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू देंगे। जैसे अगर हमको चाहिए कि 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का ही रहना चाहिए तो आप 10 पे क्लिक करके इस तरीके से करेंगे तो इसके 10 और 10 हाइट विड्थ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे फॉर्मेट टाइप के अंदर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया हुआ है कि आप कैसे इसको पिक्चर इंसर्ट करेंगे और उसमें जो फॉर्मेट के ऑप्शंस है उनका यूज़ क्या होता है। मैं यहाँ पे इस दोनों पिक्चर को रिमूव कर देता हूँ, तो रिमूव करने के लिए सिंपली आपको दोनों को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कैसे करेंगे, अगर आपने एक इमेज सेलेक्ट करके रखी हुई है दूसरी भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे शिफ्ट की मैंने जैसे प्रेस करके सेलेक्ट किया दोनों इमेज सेलेक्ट हो गई और डिलीट की प्रेस करके इन दोनों को रिमूव कर देंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी इमेज नहीं है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ऐड करना है, तो आप सिंपली जाएंगे ऑनलाइन पिक्चर पे। अगर आपके कंप्यूटर में नेट चलता रहेगा तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पिक्चर्स को, लेकिन यहाँ पे जैसे मेरे में नेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन पिक्चर ऐड नहीं कर सकता। इसी तरीके से शेप आप कोई भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस शेप पे आप क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही आपने ड्रॉ किया तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक टैब ओपन हो गया, फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में भी आप देखेंगे तो अलग अलग कलर के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जिस कलर का आपको यहाँ पे शेप चूज करना होगा उस पर आप क्लिक करके इस सारे शेप को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मैं जब इंसर्ट में आता हूँ तो आप देखेंगे तो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं।
तो आइकन्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी इंटरनेट अगर कनेक्टिविटी रहेगी तो आप वहाँ पे अलग अलग आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से स्मार्ट आर्ट दिया गया है। अगर हम स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करके एंटर किया, इसके बाद मैंने स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब ये अलग अलग कैटेगरी दी गई, जैसे अगर आप प्रोसेस में कुछ दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो है सर्कल में दिखाई दे तो आप सर्कल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हायरार्की बनानी होगी कि एक के नीचे दो पार्ट, दो के नीचे चार पार्ट, इस तरीके से, तब हम हायरार्की यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इस वाले ऑप्शन पे, ओके किया, तो आप देखेंगे इस तरीके से आ रहा है। तो मेन टेक्स्ट जो होगा उस पर मैंने जैसे लिख दिया कंप्यूटर, और कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उस पर यहाँ पे लिख देते हैं जैसे एनालॉग कंप्यूटर। ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो शेप में ये टेक्स्ट एडजस्ट हो जा रहा है। फिर अगले में लिखा यहाँ पे जैसे डिजिटल कंप्यूटर, फिर लास्ट वाले में लिखा मैंने हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी होगी तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो डिज़ाइन और फॉर्मेट से रिलेटेड टाइप दिखाई दे रहा है। तो जो भी आप शेप चूज़ करना चाहते हैं उन सारे शेप को यूज़ करते हुए यहाँ पे आप अपने पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा तो इस तरीके से मैंने इस वाले शेप को, इफेक्ट को यूज़ किया हुआ है, तो इस तरीके से ये इमेज दिखाई दे रही है। इंसर्ट में जाएंगे तो अगला ऑप्शन चार्ट का दिया गया है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो चार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आप चार्ट का टाइप यूज़ करना चाहते हैं उस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आप ओके क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से चार्ट इंसर्ट हो गया, और इससे रिलेटेड यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पे ये ग्राफ बनते चले जाएंगे। तो आप यहाँ पे जो भी कॉलम का नाम दिखाई देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अगर हिंदी इंग्लिश के मार्क्स दिखाने हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ऐसे हमने यहाँ पे लिख दिया। और इधर यहाँ पे किस किस डेट को या किस किस बच्चे के नाम है इसको इधर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, अमन, विनय। अगला जो डेटा है यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से मैंने सारे के सारे नंबर लिख दिए, इस तरीके से मैंने सारे के सारे नाम लिख दिए। और इसके बाद अगर इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने 25 यहाँ पे जैसे लिख दिया, 36 और यहाँ पे 48, और अगले वाले में यहाँ पे 25, 36 और 18, फिर अगले वाले में 63, 25 और 45, फिर अगले वाले में यहाँ पे 85, 65, 70। ऐसे करके जब मैंने लिख दिया हुआ है तो आप देखेंगे तो इस तरीके से ग्राफ एक बन के आ गया है, जिसमें अलग अलग बच्चे का अलग अलग मार्क्स दिया गया है कि उनका ग्राफ कहाँ तक गया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसको रिमूव करना होगा सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर देंगे तो ये चार्ट डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट वाले ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया है स्क्रीनशॉट का। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके कुछ चीज़ें लगाना चाहता हूँ तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और पिक्चर में जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया और स्क्रीन क्लिपिंग आ रहा है, इस पर क्लिक करके जब आप छोड़ेंगे तो इस तरीके से बैकग्राउंड में जो भी इमेज खुली रहेगी तो आप उस वाले का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने स्क्रीन क्लिपिंग का यूज़ किया तो आप देखेंगे जितना मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी यहाँ पे स्क्रीन का क्लिप करके यानी कि स्क्रीनशॉट लेके आप उस पिक्चर को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को बताया आपको कि आप कैसे कैसे उसका यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आता है या किसी ऑप्शन के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस ऑप्शंस के बारे में डिटेल में वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में मैं एडेंस, मीडिया, लिंक्स, इन सब के जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके ऑप्शन का क्या यूज़ होता है उसके बारे में ये वीडियो होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।